हेलो फ्रेंड्स। मॉर्निंग ट्रेड्स में कुछ ट्रेड्स देख लेते हैं जो मेरे रडार पे हैं और उनको मैं रडार पे क्यों रख रहा हूँ, बस वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद आप इन स्टॉक्स को जब टाइम मिले तो देख सकते हैं और आपका अगर एंट्री अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो अपना उसमें प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है मेरा बीएल। बीएल ये काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज हो सकता है कि कुछ इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट रहे और एंट्री मिल सकती है। तो इसलिए मेरे ये रडार पे है क्योंकि इतने दिन से कंसोलिडेशन है, तो आज ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ मैं और इसमें वॉल्यूम भी अच्छी थी। ठीक है, तो ये पहला ट्रेड हो गया, पहला स्टॉक हो गया बीएल। उसके बाद अगला स्टॉक जो है वो एसएस एसएस क्रेडिट एसएस ग्रामीण है। ठीक है, आप क्रेडिट एसेस ग्रामीण मैंने वीकली वीडियो में भी बताया था कि ये क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट से इसने सपोर्ट लिया था इस ट्रेंड लाइन का और ये ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल भी बनाई थी, राइट। तो भी ये मेरे रडार पे रहेगा क्योंकि मैं इससे नीचे इसको नीचे जाना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और स्मॉल फाइनेंस कंपनी है तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसे रडार पे रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ हो सकता है ये रिवर्स भी ले ले, तो ये जितना पास से रिवर्स लेगा इस सपोर्ट के उतना ही जो मुझे क्या फायदा मिलेगा, मेरा सपोर्ट जो मेरा स्टॉप लॉस है वो छोटा रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको अ, उसमें अपने रडार पे रख रहा हूँ। अब उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस में क्या है, बजाज फाइनेंस जैसा मैं पहले भी कुछ वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, तो ये इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, 7300 वाली रेंज को, 73 7400 की ये जो रेंज है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। लेकिन अभी वापस ये इस लेवल से रिट्रेस हो गया और अब मुझे आज इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, अगर वॉल्यूम के साथ कुछ मुझे यहाँ क्लोजिंग मिलती है तो मुझे तब ये इंटरेस्ट, क्योंकि अभी तक हमें क्लोजिंग नहीं मिली। ठीक है, अगर कोई क्लोजिंग मिलती है तो इसमें ट्रेड का सोच सकते हैं और ऊपर से जो इसके Q1 अपडेट्स आए हैं वो अच्छे आए हैं। ठीक है, ये काफ़ी टाइम से इसी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था और अभी न्यूज़ पॉजिटिव आने लग रही हैं इसमें। तो चार्ट और न्यूज़ दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि इस बार ये 7400 तोड़कर अगली जर्नी शुरू कर दे। तो देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहती है आने वाले दिनों में इसमें। और उसके बाद है एसीसी सीमेंट। अब एसीसी एसीसी सीमेंट में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये चार्ट से ही दिख जाएगा क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई के पास है। ठीक है, अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये अपने ऑल टाइम हाई के पास है 72785, इसलिए ये रडार पे है। अगर इसके ऊपर या यहाँ कंसोलिडेट होता है तो इसे क्लोजली मॉनिटर करें और अगर ऊपर की तरफ कुछ ब्रेकआउट आता है तो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एसीसी हो गया। एसीसी के बाद आ गया हमारा कोल इंडिया। कोल इंडिया भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी आज ये बहुत काफ़ी टाइम से ये इसी रेंज में फंसा हुआ था। ठीक है, अब और एक तो ये अप ट्रेंड है, इसमें जो खास नोट करने वाली बात है ये असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, जो ये बताता है कि जो अगला ट्रेंड है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका आपका अप साइड में ही होगा। ठीक है, तो और मैंने यहाँ पे भी वीकली वीडियो में भी यहाँ एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से इसने रिवर्स लिया है और ये ग्रीन कैंडल के बाद भी हम यहाँ पे एंट्री का सोच सकते हैं और इससे ये एंट्री अच्छी हो जाती है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस ले ले, तो इसलिए रिस्क बेस पे है और आज मतलब कि हर एक किसी की साइकोलॉजी पे डिपेंड करेगा वो ब्रेकआउट पे लेगा या सपोर्ट के आसपास, क्योंकि सपोर्ट पे लेने पे आपके टारगेट थोड़े से फिक्स रहते हैं। ठीक है, अभी क्या है, अभी आज ये इंटरेस्टिंग है, अगर ऊपर की तरफ कुछ क्लोजिंग मिलती है बढ़िया। ठीक है, तो ये अप साइड में इसमें कुछ मूवमेंट आ सकती है कोल इंडिया में, तो इसलिए ये रडार पे है। उसके बाद एम्फेसिस चेक कर लेते हैं।
अभी एम्फेसिस एम्फेसिस में सब चीज़ें अपने आप ही क्लियर हैं। ये मेरी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये काफ़ी टाइम से इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था और आज इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। इधर मतलब कि कल क्लोजिंग दे दी थी, तो अब यहाँ पे अगर आपके रिस्क रिवार्ड में कुछ बैठता है तो ये स्टॉक अच्छा है। इसमें अपसाइड के ये मूवमेंट हम देख सकते हैं, 2823 तक के मूवमेंट पॉसिबल हैं इस स्टॉक में, ठीक है। तो इसलिए ये स्टॉक इंटरेस्टिंग दिखा मेरे को। और उसके बाद है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी इसी वजह से है। और ये वीकली पे बता देता हूँ। इसमें कल हमें ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिली है। अब ये कैसा परफॉर्म करता है वो हमें देखना पड़ेगा। अभी अगर देखें तो इसने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और यहाँ क्लोजिंग दी है, ठीक है। अभी अगर तो यहाँ पे एंट्री बन सकती है, मतलब कि ट्रेड बढ़िया बन सकता है। तो इसीलिए ये मैंने रडार पे है। अभी मेरा कोई ट्रेड नहीं है इनमें, लेकिन ये स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। कुछ इनमें रिजल्ट आने की उम्मीद है। रिजल्ट में मतलब कि ये कुछ मूवमेंट देंगे, क्या तो अपसाइड में या जो भी ब्रेकआउट्स हैं वो फेल होंगे, ठीक है। तो अब अगला है और एक और स्टॉक है, वो है डॉक्टर रेड्डी। अब डॉक्टर रेड्डी में भी ये इस सपोर्ट पे सपोर्ट पे बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस पे कल इसने ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो अभी ये जस्ट इसके 1 मिनट डेली टाइम फ्रेम पे मैं बता देता हूँ। अभी देखिए कंटिन्यूसली इसका रेजिस्टेंस ले रहा है और कल इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया। तो आज पॉसिबल हो सकता है क्या तो ये डाउन ट्रेंड की जर्नी यहाँ तक बढ़ सकता है। नहीं तो अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये अगले टारगेट्स के बारे में हम प्लान कर सकते हैं, जो कि हो सकता है वो 200-300 कितने भी पॉइंट्स हमारे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्टर रेडी रडार पे रहेगा लगभग। तो ये थे मेरे आज के स्टॉक। इनको आप रेगुलर बेसिस पे देख लेना पूरे दिन में। अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड और साइकोलॉजी के हिसाब से। थैंक यू। अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, अगर मेरा जो करंट ट्रेड्स हैं उनमें अगर स्टॉप लॉस लगता है या टारगेट अचीव होता है तो उसके बाद मैं हो सकता है किसी ट्रेड में अपना प्लान करूं। तो अगर करूंगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। थैंक यू। इसी तरह के और स्टॉक्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।